दिशा। ये तुम क्या कह रही हो सुन भाई? मैं सच कह रही हूँ बाबा, मैंने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को साथ देखा है। मुझे यकीन नहीं होता। आपको यकीन हो या ना हो, सच्चाई यही है, वो दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? दिशा ने देवा को कभी देखा भी नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं। ऐसा हम समझ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है, वो दोनों मिलकर साजिश कर रहे हैं। मेरी दिशा ऐसा नहीं कर सकती। बाबा, अब सच्चाई हमारे सामने है, आंखें बंद कर लें, सच्चाई छुपती तो नहीं ना। सामना कीजिए बाबा, दिशा अब हमारी नहीं है। ऐसा मत कहो सुन भाई, दिशा को हमने पाला है, वो हमारी अपनी है। हाँ बाबा, हमने उसे पाला है, लेकिन उसने हमारे साथ क्या किया जरा सोचिए। पराई है ना वो, साबित कर दिया इस बात को। ताई तो ठीक ही कह रही है बाबा, दिशा अपनी नहीं पराई है, वो हमारे खानदान का हिस्सा नहीं है। दिशा अपनी नहीं पराई है। पेपर्स पढ़े तुमने? कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स? यही शर्त थी ना तुम्हारी कि तुम मॉडलिंग तभी करोगी जब मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। वेरी क्लेवर। मतलब दिशा न्यूड मॉडलिंग नहीं करेगी, मिसेस दिशा सहगल न्यूड मॉडलिंग करेगी। मिसेस दिशा सहगल की मादक खूबसूरती ने हीरो की खूबसूरती पर चार चांद लगा दिए। वाह, यही होंगी कल के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस। तो मैं क्या करूंगा? अपनी बीवी से न्यूड मॉडलिंग कराऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? मेरी इज्जत का क्या होगा? ओह शिट, ये तो मैंने पहले ही सोच लिया था। बहुत शौक है ना तुम्हें मिसेस दिशा सहगल कहलाने का? कभी तो बार बार यूं मेरी बीवी बनने की एक्टिंग करती हो, कभी नाश्ता बनाती हो, कभी पूजा पाठ करती हो, कभी दिवाली मनाती हो। बस ये तुम्हारी पहली और आखिरी दिवाली थी। बस थोड़े ही दिनों में तुम मिसेस दिशा सहगल नहीं कहलाओगी। तुम तो जानती हो कि मैं किसी भी रिश्ते से बंध के नहीं रह सकता, चाहे वो कागजी क्यों ना हो। वैसे तो तुम भी आजाद हो जाओगी अपने आदर्शों से, अपने संस्कारों से, अपने उसूलों से। बस थोड़े दिन की तो और बात है, मेहनत करोगे तो और भी आगे जा सकती हो। बहुत नाम होगा, बहुत काम होगा। हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर तुम्हारी तस्वीर छपी होगी, हर फैशन मैगजीन के ऊपर बस तुम ही तुम, सिर्फ मेरे ही हृदय। हर आदमी तुम्हारे जिस्म की तारीफ करेगा, कहेगा वाह, बिल्कुल हीरे की तरह तराशा गया है। फिर तुम्हारी डिमांड होगी, भीड़ लगेगी, बहुत से लोग आएंगे तुम्हें साइन करने के लिए। और तुम तो जानती हो कि मुझे भीड़ पसंद नहीं है, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी। ना सहगल, ना भोसले, सिर्फ दिशा। आई एम डाइंग टू सी यू लाइक दैट। तुम्हें तो रोना आ रहा होगा ना, है ना? पर मेरे सामने तो तुम रो नहीं पाओगी, है ना? तुम ऐसा करो, अपने कमरे में जाओ और इत्मीनान से रो, जितना चाहती उतना रो, समझे ना? वहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना? जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आजोबा कहीं ना कहीं सब झूठ है। ये सच है रानू। नहीं काकी, ये सच नहीं है। रानू ये सच है। नहीं काकी, ये सच नहीं है।
दिशा दी मेरी बहन है, मेरी अपनी बहन। हाँ, वो मुझसे कितना प्यार करती है। इतना प्यार तो कोई अपना ही कर सकता है, काकि पराया नहीं। रानो, दिशा तेरी बहन नहीं है। नहीं मम्मा, नहीं, मुझे पता है आप लोग मेरी दिशा दी से नाराज हो ना, इसलिए ऐसे कह रहे हो, लेकिन मैं आपकी बात हरगिज नहीं मानूंगी। आजोबा, आप चुप क्यों है? कह दीजिए कि सब झूठ है, कह दीजिए। आजोबा कहिए ना, आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना आजोबा, प्लीज चुप मत रहिए, कह दीजिए कि सब झूठ है, कहिए ना। आजोबा बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हैं आप? ये सच है बेटा। दिशा से तुम्हारा खून का नहीं, दूध का रिश्ता है। वो नौकर की बेटी है। रानो, ताई, इस वक्त उसे अकेला ही छोड़ दो। मुझे माफ करना सुन भाई, मैं उसे नहीं बताना चाहता था, लेकिन नहीं बाबा, आपने कुछ बुरा नहीं किया। अच्छा ही हुआ उसके सामने सच्चाई आ गई, उसका भरम टूट गया। इससे उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। रानो तुमसे बहुत प्यार करती है, तो प्लीज उसे अपना लो। मेरी रानो बहुत अच्छी है, तुम्हें उससे भी प्यार हो ही जाएगा। आज राजमा बहुत अच्छे बने, है ना? जी हाँ डैड। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया कि तुमको राजमा खाने? मैं राजमा बनाता। मैंने ऐसा कब कहा है? यही तो प्रॉब्लम है बेटा कि तुमने कुछ कहा ही नहीं। तुम कुछ कहते ही नहीं। मैंने कहा कि राजमा अच्छे बने, तुमने कहा कि हाँ, जबकि आज राजमा बने ही नहीं। मतलब तुम ख्यालों में राजमा खा रहे थे, या फिर क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं डैड। तो फिर क्या बात है? डैड, मैं जिंदगी के रंग को देखकर हैरान हूं। ये जिंदगी हमें रोज नया रंग दिखाती, हर रोज एक ऐसे नए मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जैसे जिसका कोई अंत ही ना हो। इधर बस डैड, मैंने सोच लिया, मैं यूएस वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं डैड। नो क्वेश्चंस, प्लीज डैड। ठीक है, अगर तुम यूएस वापस जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देता हूं। अगर तुम अपने बेहतर भविष्य के लिए जाना चाहते हो तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए, लेकिन अगर तुम हालात से भाग के जा रहे हो तो आई एम सॉरी टू से तुम कायर हो। बेटा, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। जगह बदलने से हालात नहीं बदलते, और कायर इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी का सेहरा उसी के सर पे बनता है जो अपनी हिम्मत और लगन से हर मुश्किल के लिए खड़ा होता हो। और बेटा, किनारे पे खड़े होकर पानी की गहराई का पता नहीं चलता, उसके लिए पानी की लहरों को पार करके पानी की तह तक पहुंचना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। ये क्या बिटिया, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है, आप ले जाइए। ऐसा नहीं कहते बेटा, खाने का अपमान होता है, थोड़ा सा खा लो। मैं नहीं खा पाऊंगी बाबा। बिटिया, अपने बाबा को एक बात बताओगी? तुमने इतने घिनौने काम के लिए हाँ क्यों की? माफ करना, मैंने सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए। क्या बहुत बड़ी मजबूरी थी? हाँ बाबा, आपके डीके साहब ने
मेरे पापा को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और घर बचाने के लिए आपको खुद को गिरवी रखना पड़ा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसी परिवार के लिए जिसमें अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा मत कहिए बाबा, उन लोगों ने तो मुझे अपने दिलों में जगह दी, वरना कौन अपनाता है एक खूनी की बेटी को, वो भी अपने खून की, अपने बेटे की। ये तुम क्या कह रही हो बिटिया? वो खूनी नहीं था, वो तो। आप नहीं जानते बाबा, मैं खूनी की बेटी हूँ और मुझे इस बात का अफसोस जिंदगी भर रहेगा। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। क्या मजबूरी अपने खून से बढ़कर हो सकती है? क्या आप अपनी बेटी को छोड़कर चले जाते अगर आप मजबूर होते? छी, घिन आती है मुझे उस आदमी के बारे में सोचकर, ये सोचकर कि मैं ऐसे आदमी की बेटी हूं। नफरत करती हूं मैं उसकी सोच से भी। बिटिया, अगर आज तुम्हारे पिता तुम्हारे सामने आ जाएं, तो तुम क्या करोगी? मैं उनके सामने जाऊंगी और उनकी आंखों में आंखें डालकर सिर्फ एक बात कहूंगी, नफरत करती हूं मैं आपसे। मत कह गुड़िया, ऐसा मत कह। मुझसे नफरत मत कर। एक बार पूछ तो ले उस दिन क्या हुआ था, फिर जो चाहे सजा दे देना। बस ये मत कहे कि मुझसे नफरत करती है। अपने बदनसीब बाप से नफरत मत कर। कितना तरसा हूं मैं तुझे देखने के लिए। कौन बताएगा उसे, मेरी गुड़िया को, कि मैं कितना रोया हूं उसके लिए। हे भगवान, दुनिया में लोग बड़ी से बड़ी गलती करके तुझसे माफी मांग लेते हैं और तू माफ कर भी देता है, कोई सजा नहीं देता। मैंने कभी तुझसे माफी नहीं मांगी क्योंकि मुझे मालूम है मुझसे गलती हुई है। गलती कितनी बड़ी है ये मैं नहीं जानता, इसलिए ये भी नहीं जानता कि उसकी सजा कितने सालों तक चलेगी। लेकिन इतना जानता हूं कि एक गलती की सजा दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए। फिर क्यों मेरी गलती की सजा मेरी गुड़िया को दे रहे हो? दिशा के साथ क्यों अन्याय कर रहा है भगवान? दिशा के साथ न्याय करो, चाहे मेरी सजा कितनी भी बढ़ा दो। मैंने भी बहुत सारे दर्द सहे हैं जो एक औलाद को खोकर मालकिन ने सहे हैं। तो फिर क्यों मालकिन मेरी गलती की सजा मेरी दिशा को देना चाहती है? दिशा भी तो उनके लिए अपना प्यार कुर्बान कर रही है। फिर क्यों हर बात के लिए वो दोषी है? सारे दुख उसी की झोली में क्यों? जवाब दो भगवान। या तुम भी अमीरों का साथ देने लग गए? तुम भी रिश्वत लेने लग गए? अगर तुमने दिशा के साथ अन्याय का अंत नहीं किया तो मेरा विश्वास हार जाएगा भगवान। मुझे लगता है शायद रानो किसी गहरे सदमे में है। आप तो जानते हैं डॉक्टर साहब, रानो अपने बाबा के साथ कितनी अटैच थी। वो तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कुछ और है जो रानो को परेशान कर रहा है। देखिए, अगर वो इस सदमे से बाहर नहीं निकली तो हो सकता है उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हुए, उसकी वजह से रानो को धक्का लगा। देखिए, दवाइयां तो मैंने दे दी, लेकिन दवाइयों का कितना असर होगा ये मैं कह नहीं सकता। हो सकता है शायद तो रानो को हॉस्पिटलाइज करना पड़े। कैसे हॉस्पिटलाइज करने की बात हो रही है? रानो को क्या हुआ उसे? कल तक तो ठीक थी, अभी वो पता नहीं, वो अपने दुख में किसी को शामिल नहीं कर रही है। वो अंदर ही अंदर घुट रही है अंदर। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? हाँ बेटा, ऊपर है। मेरा खाना मैंने कमरे में लगा दिया, और हाँ, 2 लोगों का खाना। जी, दिशा बिटिया खाना नहीं खाएंगी आज।
आपका खाना मैं आपके कमरे में लगा देता हूँ। क्या कहा आपने अभी? जरा फिर से कहिए। जी हमने कहा कि दिशा बिटिया। ये क्या बिटिया बिटिया लगा रखा है? हाँ, या तो आप मेमसा बोलिए या बीबी जी बोलिए, समझे? आपको यहाँ पे काम करने के लिए बुलाया गया, रिश्ते जोड़ने के लिए नहीं बुलाया गया। लेकिन साहब दिशा बिटिया, बीबी जी ने ही कहा था कि हम उन्हें। ये घर मेरा है, या वही होगा जो मैं कहूंगा। जी। और मैंने कहा 2 लोगों का खाना, समझे आप? सो 2 लोगों का खाना मेरे कमरे में लगा दीजिए और अपनी अकल प्लीज मत चलाइए। हेलो, हाँ सान्या, हाँ मैं घर पे ही हूँ। हाँ दरवाजा खोला है, प्लीज आओ, आ जाओ। जाइए, सानिया मेम सब आई हैं, उनका सामान लेके अंदर आइए। रुकिए, और कहाँ रखेंगे उसका सामान? जी वो ऊपर वाले गेस्ट रूम। मेरे रूम में। कुछ दिनों तक वो मेरे साथ रहेगी, समझे? यहाँ के फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं? आपको समझ नहीं आया क्या? जाइए और उसका सामान लेके आइए, प्लीज, समझे? हाय। जाइए। किनारे पे खड़े होकर पानी की गहराई का पता नहीं चलता, उसके लिए पानी की लहरों को पार करके पानी की तह तक पहुंचना होता है। रानो तुमसे बहुत प्यार करती है, तो प्लीज उसे अपना लो। मेरी रानो बहुत अच्छी है, तुम्हें उससे भी प्यार हो ही जाएगा।